वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजेनियस फंक्शन का कुछ टर्म और कंडीशन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है होमोजेनियस फंक्शन, कैसे पहचानेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजेनियस फंक्शन का कि ये क्वेश्चन होमोजेनियस फंक्शन का है। ये सारी टेक्निक जो है आज शॉर्ट ट्रिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं इसका मेन फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए उस विद्यार्थी के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी टॉपिक डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और बहुत प्रैक्टिस के साथ किया जा रहा है, राइट। तो चलते हैं इसकी पूरी टर्म और कंडीशन के साथ, पूरा एक्सप्लेन के साथ लिखते हुए चलेंगे, पूरे थ्योरी के साथ, ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। तो चलते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या है इसके बारे में। चलिए क्या है जरा देखिए, स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ ईच टर्म ऑफ एफ एक्स वाई हैव सेम डिग्री, राइट। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स y a नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 एक्स के पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर डॉट 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 प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स वाई के पावर n माइनस 1 प्लस an वाई के पावर n, राइट, इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अब यहां पे देखिएगा ये होमोजेनियस फंक्शन का मेन फॉर्म कैसे है, इसको कैसे पहचानेंगे होमोजेनियस फंक्शन के लिए, तो हम टर्म बताते हैं, राइट। तो इस तरह का फंक्शन तो होमोजेनियस कहलाएगा। अब देखिएगा, हालांकि सभी का जो पावर है वो n का फंक्शन है। देखिए x के पावर n है, अब यहाँ x के पावर n माइनस 1 है और y के पावर n है, दोनों के पावर जब ऐड होगा तो n ही होगा। इसके पावर जब ऐड होगा x y का तो पावर n ही आ जाएगा, इसके पावर जब ऐड होगा तो n आएगा, इसके पावर n, यानी सभी के पावर क्या है, डिग्री सेम होगा, राइट। ऊपर में मैंने लिख दिया है, तो वो होमोजेनियस फंक्शन का फॉर्म है जो x और y के लिए है, राइट। अब यहाँ पे डिग्री होगा भाई, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाता है, डिग्री n। तो हाईएस्ट मेरा n ही ना है तो n डिग्री कहलाएगा। अब देखिए इसको हम चेक करने का एक आसान तरीका बताते हैं, क्या है जो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन है f एक्स कॉमा वाई, अब ये पूरे फंक्शन में x के पावर n हम कॉमन कर लेते हैं। अब जिसमें x के पावर n नहीं है उसमें डिवाइड में लिखा जाएगा, राइट। देखिए तो यहाँ पे होगा a0 यानी a0 भी पढ़ सकते हैं। और अगर x के पावर n हम कॉमन करते हैं तो देखिएगा यहाँ a1 यहाँ आ जाएगा y अपॉन x, राइट, यहाँ पे का फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अब सवाल है क्या कि x के पावर n अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा, राइट। वैसा ही इसमें भी करते हैं, a2 यहाँ पे y और x के पावर n कॉमन करते हैं तो x के पावर -2 बच जाएगा, जो -2 नीचे आ जाएगा तो y बटा x और पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, डॉट 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 डॉट। फिर देखिएगा इसमें भी आइए an-1 x के पावर n जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x के पावर n-1, यानी ये फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे y अपॉन x के पावर में n-1 प्लस an, इसमें तो है ही नहीं और x के पावर n तो उतना ही डिवाइड में आ जाएगा y बाई x के पावर में n, राइट। तो ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे का जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए x के पावर n है और ये पूरा फंक्शन जो है y बाई x के रूप में है, y बाई x के रूप में है, तो लिख सकते हैं f y अपॉन x का टर्म। मतलब ये फंक्शन का जो फॉर्म है f x y जो है x के पावर n इंटू f y अपॉन x, ये दोनों का फंक्शन के बराबर आता है तो ये होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, राइट। ये फंक्शन का जो टर्म है इसके बराबर अगर आ जाता है दोनों तो होमोजेनियस होगा। अब हम ऐसा भी एक और टर्म बताते हैं, देखिएगा एक और टर्म क्या बताते हैं। अब सवाल मन में बहुत सारा आ सकता है, क्या कैसा कैसा आ सकता है हम दिखाते हैं। जैसे x के पावर n तो यहाँ पे फिक्स है,
नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें प्रत्येक में से x के पावर n कॉमन किया। अगर हम y के पावर n अगर कॉमन करते तो क्या आता भाई, तो इसमें तो y है ही नहीं, तो देखिए यहाँ लिखा था a0, यहाँ पे लिखा था x बटा y, जिसमें नहीं है उसे पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम y के पावर n कॉमन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a1, यहाँ पे x के पावर x और y दोनों के पावर n-1 लिखा था। यहां भी वैसा ही y के पावर n जब कॉमन करेंगे तो देखिए a2 x बटा y n-2 डॉट 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 डॉट, फिर यहां भी आते हैं, यहां भी कॉमन किया y के पावर n, क्या लिखा गया x बटा y, राइट। और यहां पे जरा फंक्शन है वैसा ही y के पावर n जब कॉमन कर लेंगे तो an इसमें कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो ये फंक्शन का फॉर्म आया, और यहाँ पे y के पावर n और x बटा y ये पूरा जो फंक्शन आया x बटा y के फॉर्म में आया, तो लिखेंगे f x बटा y का फंक्शन है, जो यहाँ पे का टर्म f x, y, यानी चाहे तो इसके बराबर आ जाए फंक्शन का टर्म या इसके बराबर आ जाए, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, और इसके पावर जो है वही डिग्री कहलाएगा, यानी डिग्री n कहलाएगा, इसमें भी डिग्री n कहलाएगा। अब हम एक एग्जांपल के साथ हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे होमोजीनियस है। जब तक कि ये तो थ्योरी के माध्यम से हुआ होमोजीनियस, लेकिन थ्योरी से ज्यादा एग्जांपल समझ आता है, क्योंकि अगर किसी थ्योरी का एग्जांपल अगर नहीं देते हैं तो थ्योरी अधूरा रहता है। ठीक है, तो विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया है कि जो थ्योरी दिया और उस पर एग्जांपल सामने दिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं, इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। पहले इसको नोट कीजिए, आगे हम करते हैं कि टेस्ट द होमोजीनियस फंक्शन, राइट, उसके बारे में हम लिखते हैं आगे। इसको मिटाने के बाद अब हम टेस्ट करने का तरीका ही बताएंगे कि कैसे टेस्ट करेंगे। पहले तो ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर होता है, ये भी दोनों बराबर होता है, इस रूप में या तो इस रूप में। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं कि इस रूप के बराबर रहेगा होमोजीनियस कहलाएगा, या इस रूप के बराबर रहेगा होमोजीनियस कहलाएगा, राइट। अब हम टेस्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन का तरीका बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक चीज और है कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे x के पावर इतना है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f x को y x के पावर n, जो y बटा x लिखा हुआ है इस फंक्शन को हम ऐसे f x y के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये टर्म हो गया, या फिर इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, f x y के पावर n f x y, अगर इसके बराबर आ गया होमोजीनियस कहलाएगा, राइट। यानी ये फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ x और y फंक्शन है वो x से y का टर्म है, बाकी तो ये लिखा हुआ है ही, वैसा ही x और y का फंक्शन है, x y का फंक्शन लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए जरा हम आगे देखते हैं, एग्जांपल देते हैं तब ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए टेस्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, अब कैसे हम टेस्ट करेंगे होमोजीनियस फंक्शन, इसके बारे में जरा देखिएगा, थोड़ा सा प्रक्रिया डिटेल से है। तो देखिए इसमें हम एक तरीका अपनाते हैं, तरीका ये है पुट x बराबर xt पुट कर सकते हैं, या y बराबर yt पुट कर सकते हैं, या z बराबर zt पुट कर सकते हैं, राइट। x बराबर xt, y बराबर yt, z बराबर zt। और ये फंक्शन का फॉर्म, मतलब फंक्शन अगर दो रहा तो x से y का, अगर फंक्शन में x y z ऐसे रहा तो x बराबर भी, y बराबर भी और z बराबर भी पुट करना है, ठीक है। देखिएगा यहां लिख देते हैं, ये फंक्शन का फॉर्म x, y है, जब यहाँ पे दो वेरिएबल का है तो x के पावर n f x, y का फंक्शन, ये वाला फंक्शन का फॉर्म आ गया पहला, राइट। अगर फंक्शन का टर्म दो गो तीन गो है f x, y, z, तो इसको लिखेंगे x के पावर n f x, y, z, ये का फंक्शन है, ये तीन फंक्शन के लिए, राइट। वैसा ही बढ़ते जाएगा, x y z आगे भी रहेगा। तो अब इस पर हम क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। जरा देखते हैं क्वेश्चन, एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, गिनती के साथ। चल देखते हैं क्वेश्चन इस पर। चलिए देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, अब इसको कैसे हम चेक करते हैं होमोजीनियस और कितना होगा इसका डिग्री, इसके बारे में हम क्लियर बताते हैं, ठीक है। जरा देखिए सबसे पहले
तो थ्योरी के अनुसार टेस्ट करने का प्रक्रिया में एक चीज फ्रेश दिख रहा है कि x के स्थान पर xt पुट करेंगे और y के स्थान पर yt पुट करेंगे, राइट। तो देखिएगा x के स्थान पर मैंने पुट किया xt, x के स्थान पर xt पुट करेंगे, राइट। y के स्थान पर yt पुट करेंगे, पुट कर दिया गया। जहां जहां x है वहां वहां xt पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पे पुट कर दे रहे हैं xt, और कैसे चेक करना है होमोजेनियस, ये सारा कहानी इस क्वेश्चन के माध्यम से चलेगा, राइट, ठीक है। yt का होल स्क्वायर। अब ऐसा है कि टी स्क्वायर यहां भी दिख रहा है और यहां भी टी स्क्वायर दिखेगा, टी इंटू टी स्क्वायर, यहां भी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर तो परफेक्ट कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ एक्स टी और वाई टी, यहाँ पे टी स्क्वायर। अब यहाँ पे का जो फंक्शन ये दिखा एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये फंक्शन यही का फॉर्म है जिसको लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई। अब जरा सोचिए, ये जो टर्म दिखा वो इसी टर्म के अनुसार दिख रहा है, एफ एक्स वाई और टी। यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पर यहाँ पे क्या है, टी एन, यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, एक्स के पर एन एफ एक्स, यानी यहाँ पे जो एन का जो फॉर्म हुआ, एन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, और ये दोनों का टर्म इसी टाइप से इक्वल मिल रहा है, तो जो मेरा एन है वही डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे डिग्री का जो टर्म हो गया मेरा 2 हो गया, राइट। यहाँ डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, तो मेरा डिग्री यहाँ लिखा रहा 2, क्लियर। और यहाँ पे एन का फॉर्म, और अगर दोनों बराबर आ गया तो होमोजेनियस का फंक्शन है जो सामने दिखा, राइट। चलिए, तो इस टाइप से हम होमोजेनियस चेक भी करेंगे और डिग्री भी बताएंगे जो सामने दिखा, और भी एग्जांपल चलते हैं पूरी तरीके के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसको भी चेक करके दिखा दे कि होमोजेनियस कैसे होगा। इसमें भी वैसा ही पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू xt पुट करेंगे और y इक्वल्स टू yt पुट करेंगे, राइट। x के स्थान पर xt और y के स्थान पर yt पुट किया। देखिएगा पुट करेंगे कैसे कैसे। ये फंक्शन का टर्म है, x के स्थान पर xt एंड y के स्थान पर yt का फंक्शन, पुट किया xt और ये q है, यहां भी xt का स्क्वायर और yt, राइट। ऐसा ही 2x के स्थान पर xt और y के स्थान पर yt, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 3yt और यहाँ पे q है, राइट। अब जरा यहाँ फंक्शन क्या है, t के पावर 3 टी स्क्वायर इंटू टी क्यू, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यू, यानी टी क्यू हमने कॉमन कर लिया। अब जब टी क्यू कॉमन किया गया तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3yq, राइट। अब यहाँ पे देखिए टी क्यू तो टी क्यू है, ये जो फंक्शन है पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ही फंक्शन है, यानी x, y, ये टर्म जो आया है xt और yt, और यहाँ पे t के पावर 3, यानी देखिएगा यहाँ पे x के पावर n है, n डिग्री कहलाता है, तो यहाँ t के पावर 3, यानी जो ये फंक्शन आया है वही मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यानी अब बराबर भी आ गया है और ये डिग्री भी कहलाएगा, तो डिग्री मेरा कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। तो डिग्री भी पहचानने आ गया और होमोजेनियस चेक भी करने आ गया, जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ, राइट। चलते हैं और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन 3 मैंने दिया है, एफ एक्स को वाई एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपन वाई। मैंने ये जो भी मैंने ये टर्म बता रहे हैं ये सब होमोजेनियस चेक करने का तरीका बता रहे हैं, और डिग्री कितना होगा ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। इस पर हम इतना क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि विद्यार्थी को कभी ये दिक्कत ना हो कि होमोजेनियस कैसे चेक किया जाता है और कैसे उसको डिग्री निकालेंगे, राइट। ये सारी कहानी हम डिटेल कर दे रहे हैं। देखिए इसमें वैसा ही हम पुट करेंगे, पुट x के स्थान पर xt एंड y के स्थान पर yt पुट करेंगे, राइट। देखिएगा यहाँ f x, t और yt, xt का स्क्वायर tan इनवर्स xt, yt, y के स्थान पर yt। अब देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है और x स्क्वायर तो है ही tan इनवर्स,
और ये टी टी कैंसिल होगा, एक्स अपॉन वाई का फंक्शन, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा और ये जो फंक्शन जो दिख रहा है ये पूरा तो क्वेश्चन दिख गया, यानी एफ एक्स कॉमा वाई का टर्म, यानी ये टर्म इक्वल आ गया। अब जब इक्वल आ गया, इसके बराबर जब आ गया तो ये तो कंफर्म है कि होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस हो गया, इसका डिग्री क्या होगा भाई, तो इसके पावर जो रहेगा वही डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री जो है यहाँ पे आएगा 2 कहलाएगा, जो कंप्लीट आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से होमोजीनियस चेक कर सकते हैं और डिग्री भी पता कर सकते हैं। और क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैंने क्वेश्चन 4 भी दिया है और इसमें बताना है कि क्या होमोजीनियस है और है तो डिग्री कितना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पुट x का फॉर्म xt एंड y का फॉर्म yt, राइट। देखिए f xt एंड y yt, देखिएगा x का स्थान पर xt के पावर 3 और y के स्थान पर yt के पावर 3, यहाँ xt माइनस yt, राइट। अब यहाँ पे tq कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x³ प्लस y³ का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे t कॉमन कर लेते हैं, x माइनस y, यहाँ पे कटेगा तो t स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे का जो फंक्शन है x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस y का टर्म, जो यहाँ पे कहलाएगा ये पूरा फंक्शन का fx, y का फंक्शन, राइट। x, y का फंक्शन का आ गया। अब यहाँ पे ये फंक्शन तो ये टर्म के बराबर आ गया, अब बराबर आ गया तो होमोजीनियस हो गया। देखेंगे f इज होमोजीनियस, f इज होमोजीनियस, राइट। होमोजीनियस, f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे डिग्री कितना होगा, तो डिग्री हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऑफ डिग्री 2 कंप्लीट, राइट। तो इस तरह से होमोजेनियस फंक्शन चेक करने का तरीका जो सामने दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन हम SW में देते हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा और कितना होगा, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट SW ग्रुप में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो ये बताना है, इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी इसका डिग्री, फाइंड डिग्री क्या होगा, और चेक भी कर लीजिए कि होमोजीनियस है या नहीं, उसके बाद डिग्री होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। तो आज इतना ही, बाकी विशेष फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसका और भी थ्योरी और भी क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और एक चीज और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई इंजीनियरिंग का बेस्ट हो सके और एक अच्छे इंजीनियर के रूप में प्राप्त कर सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।